राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ ना, उस टॉपिक के लिए मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर और बोला था कि तुम प्रारब्ध कर्मा पर एक वीडियो लेकर आओ। क्योंकि कहती है कि हम कथा वगैरह में सुनते तो हैं प्रारब्ध संचित, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं संचित कौन सा है, क्रियामान कौन सा है और प्रारब्ध कौन सा है। तो अब मैं आपको ना इसे तीनों के बारे में डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोशिश करूंगी आपको बहुत ही ईजी वे में समझा पाऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज लेकर आऊँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि प्रारब्ध कर्मा क्या होता है। प्रारब्ध कर्मा क्या होता है ना कि हम प्रारब्ध कर्मा ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमान कर्म क्या है, अब मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। क्रियमान कर्म क्या है कि मैं जो अब ये क्रिया कर रही हूँ, मैं ये जो काम कर रही हूँ वीडियो बनाने का, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, ये मेरा क्रियमान कर्म है। अब ये मैंने कर्म कर लिया, वीडियो बना के छोड़ दी। अब ये मेरा वीडियो बनाना, ये मेरा कर्म करना, ये कर्म मेरा संचित में जमा हो जाएगा। और जब ये संचित फल पाकर पकेगा और जब मुझे ये फल देगा ना, तो वो मेरा प्रारब्ध कर्म बन जाएगा। उसका फल मुझे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी मिलेगा तो वो मुझे प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। तो वो होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। हमने अभी किया वो क्रियमान, और अभी किया हुआ कर्म जो जमा होता है वो होता है संचित। और जो संचित जमा हुआ, हमारा पुराना जो संचित है, जो हमारा पीछे जमा हुआ है, अब जो हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। जो संचित में पड़ा था अभी हमारे प्रारब्ध कर्मा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसका एग्जाम्पल ये है कि मेरा कोई पहले का, पिछले जन्मों का कोई प्रारब्ध कर्म था जिसमें मुझे जो ज्ञान में ले रही थी वो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। उसी मेरे पुराने संचित कर्म जो पका और यहाँ मुझे प्रारब्ध के रूप में मिला, और उसी प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और आप लोगों के साथ ये जो नॉलेज मैंने ली है ये मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पुराने प्रारब्ध कर्मा की अकॉर्डिंग ही मेरा यूट्यूब चैनल बना। मैं यूट्यूब चैनल बनाने की काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बना। पर जिस दिन मेरा प्रारब्ध कर्म पका और यूट्यूब चैनल बनने का मेरा संयोग बना ना, उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कैसे यूट्यूब चैनल बना, कैसे मैंने वीडियो अपलोड की। और सबसे जो मुझे मैजिकल चीज़ लगी ना, तो वो ये कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल बना के छोड़ दिया। मुझसे ये हो रहा था कि मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने वीडियो बनाई, पहले दिन मैंने वीडियो बनाई तो मैं बहुत बार मैंने कट किया, बार बार कट करती गई, वीडियो बनाती गई, लेकिन बहुत ही गलतियाँ हुई मुझसे। लेकिन प्रकृति ने मुझे पहले से तैयार किया था, इस चीज़ के लिए तैयार किया। मेरा प्रारब्ध कर्म था, इस लाइफ में मुझे ये चैनल बनाना था, तो प्रारब्ध कर्म पका, चैनल बना। और मैं आपके सामने बिना किसी कट शॉट के, बिना कोई स्क्रिप्टिंग के सिर्फ टॉपिक लिखती हूँ। मैं जो घर पे काम कर रही होती हूँ, कोई वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ। क्योंकि मैं क्लासेस इसलिए लेती हूँ कि यूट्यूब का मैं किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे तो मैं रील स्क्रॉल करने के लिए कर सकती हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने माइंड पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैं क्लासेस लेती हूँ। मुझे जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा टॉपिक मिलता है, तो मैं सिर्फ वो टॉपिक ही लिखती हूँ। ये देखो, मैंने सिर्फ टॉपिक लिख रखा है और कोई मेरी स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जितनी वीडियो डाली है बस कैमरे के सामने बैठी हूँ और जो मुझे मेरे मन में आता गया, जो मुझे प्रभु से प्रेरणा मिलती गई, जो भगवान मुझसे जो बुलवाना चाह रहे हैं वो बुलवा रही है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा प्रारब्ध कर्म। हो सकता है पिछले जन्मों में मेरी कोई इच्छा रही होगी यूट्यूब चैनल बनाने की, कुछ भी ऐसी इच्छा हुई हो जो मैंने पिछले जन्मों में जो ज्ञान लिया है, जो अब मैं 4-5 सालों से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा कोई प्रारब्ध कर्म पका है और मेरा चैनल कैसे बना, खुद ब खुद बन गया, वीडियो अपलोड हो रही है। कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है इसमें, जो है वो मैं आपके सामने सीधा बैठकर वीडियो बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, ये मेरे पुराने प्रारब्ध कर्मों की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको इसका एक और इजी एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। पहले मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि प्रारब्ध कर्म हमारा कैसे बनता है और कैसे हम प्रारब्ध कर्म बनने से रोक भी सकते हैं। कहीं हमारा गलत कर्म बन रहा है तो हम कैसे रोक सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि मैं किसी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी समय से कर रही हूँ। होता ही है, बहुत लोगों के साथ होता है, 10-10, 15-15 साल वो घर से बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार काफ़ी समय बीत जाता है तो फिर क्या होता है ना कि आस पड़ोस के लोग, परिवार वाले, और ज़्यादा परिवार वाले ही करते हैं, क्योंकि दूसरा बाहर का इंसान कोई ऐसा काम नहीं करता कि किसी का दिल दुखाए। तो ये दिल दुखाने वाली बातें, ये टोंट मारने वाली बातें, ये सिर्फ अपने घर के ही अपने रिश्तेदार ही करते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में देवदूत होते हैं, ना कि वो हमारे दुश्मन होते हैं। अगर वो नहीं होंगे ना तो हम कामयाब भी नहीं होंगे। वो उनके टोंट मारना, वो उनका हमें नेगेटिव बोलना, वही हमें आगे लेकर जाता है, वही जो हमें दिल पे लगता है। फिर हम कुछ करने की, ठानने की सोचते हैं कि हाँ अब तो कुछ करना है, इनको कुछ बन के दिखाना है।
तो वो जो हमें परिवार रिश्तेदार जो कहते हैं ना, दिल पे मत लेना, क्योंकि वो हमारी लाइफ में देवदूत है और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ये बात हमेशा याद रखना मेरी। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 5 साल से 6 साल से, हो सकता है 10 साल से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो फिर क्या होगा कि कोई पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार आएगा। जैसे कि मैंने कोई IPS की तैयारी की, तो वो आएगा, मुझे क्या बोलेगा, और ऐसा IPS साहब जॉब पे नहीं गए आप, क्या हो गया, आज छुट्टी ले रखी है। वो ऐसे करके ना दिल दुखाएगा मेरा। तो अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं, क्योंकि उसका जो कहना कि आप जॉब पे नहीं गए, IPS मैडम जॉब पे नहीं गई, ये जो उसने वो कहा ना, वो मेरा कोई पुराना प्रारब्ध कर्म था जो संचित में पड़ा था, प्रारब्ध कर्म था, उसके माध्यम से आया। और मुझे वो जो मैंने किसी को कभी दुख दिया होगा, मेरा प्रारब्ध बना होगा, वो बदला लेने के लिए, वो जो मुझे मेरा कर्म बना था उसका वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए, उसके माध्यम से उस इंसान को माध्यम बनाया उस कर्म ने, और मुझे ये सुनवाया उससे मुंह से। ठीक है, अब उस इंसान का वो प्रारब्ध वो कर्म बन गया क्रियामान कर्म। अब उस इंसान ने मेरा दिल दुखाया, मुझे बुरा लगा, तो उसका तो वो क्रियामान कर्म बन गया। अब वो संचित में चला जाएगा और उसके साथ आगे कुछ ऐसा होगा, ऐसी घटना उसके साथ होगी जो उसे बुरा लगेगा। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी बोली हुई बात को कैसे रिएक्ट करूंगी उसके सामने। अगर मैंने उसके सामने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसे सामने से कोई जवाब नहीं दिया, तो मेरा वो कर्म जो आया था ना, वो वहीं मुझे फल देकर शांत हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने उसे कुछ कह दिया, अच्छा तुम्हारा बेटा, तुमने तैयारी की थी, तुम्हारा क्या हुआ, मैंने उसके सामने कुछ ऐसा बोला जिससे उसका भी दिल दुखा, तो मैंने अपना एक और क्रियामान कर्म बनाया, जिसमें मुझे उसके दिल में जो दुख दर्द हुआ ना, उस दर्द का वो मेरा जो कर्म बनेगा, उसी से वो हया मिलेगी ना मुझे, वो मेरा क्रियामान जो कर्म मैंने सामने से जवाब दिया ना, वो मेरा संचित में जाएगा और फिर से वो प्रारब्ध बनकर आगे मेरी लाइफ में मुझे फिर से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। अब ये उस कर्म की वाइब्रेशन पर उससे मुझे कितना ज़्यादा, मतलब उसे जितना ज़्यादा दुख होगा उसके अकॉर्डिंग और उस कर्म के अकॉर्डिंग बाद में पता चलेगा कब मिलेगा। वो प्रकृति का काम है, वो कब देगी। इस जन्म में मुझे उसका वही कर्म, प्रारब्ध कर्म फिर से भोगना पड़ेगा, या फिर उसके लिए मुझे कहीं और अलग जन्म में मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जो मैंने उसका दिल दुखाकर उसके साथ बुरा किया। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो हमारा क्रियामान कर्म है, और हमने किसी का दिल दुखाया, कोई भी इंसान, सिर्फ एक यही घटना नहीं है, हमारी लाइफ में होने वाली हर घटना जिससे हमें कभी कोई खुशी मिलती है, तो हमने पीछे अपने क्रियामान कर्म में किसी को खुशी दी थी, तो वो संचित में रही थी, और वो संचित वाली हमारी इस लाइफ में आकर उस इंसान ने हमें कोई ऐसा खुशी का पल दिया, कोई खुश खबर सुनाई जिससे हमें खुशी हुई, वो हमारा प्रारब्ध उस रूप में आया है। अगर हमने पिछले जन्मों में कोई क्रियामान कर्म में किसी का दिल दुखाया और वो दुखा हुआ दिल वो हमारा संचित में पड़ा था, और वो अब प्रारब्ध बनकर कोई आकर हमें कुछ कह रहा है, वो हमारा प्रारब्ध पका और हमें इस जन्म में फल मिला। अब ये चीज़ें सब इसमें आ जाती है। कई बार हम देखते हैं, अमूमन बातें करते हैं, कोई कहता है मेरे पिता ऐसे कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। कई बार कहता है कोई किसी की मम्मी के साथ नहीं बनती, भाई बहन के साथ नहीं बनती, परिवार में सास बहू के बीच जो झगड़े होते हैं, जो कुछ भी, हर रिलेशन में जो कुछ भी होता है, किसी की वजह से हमारा दिल दुखता है या किसी वजह से हम किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो सब क्या होता है कि हमारे पिछले जन्मों में कुछ कार्मिक अकाउंट थे, कुछ लेसन थे जो हमें सीखना बाकी रह गए थे। हमने उन्हें दुख दिया था और हम वहाँ से, शरीर छूट गया हमारा, हम दूसरे जन्म में आ गए, तो वो जो कार्मिक अकाउंट था, हमारा जो लेसन था, जो हमें सीखना था, किसी को दुख दिया तो हमें वो दुख मिलना था, तो वो दुख वो हमारे यहाँ किसी परिवार रिश्तेदार जनों के माध्यम से हमें यहाँ वो जो छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हमें बुरा महसूस होता है, वो बस हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो इन छोटी छोटी घटनाओं की वजह से जो हमें दुख होता है ना, इन्हें दिल पर मत लीजिएगा। ये सब एक कार्मिक जो अकाउंट है हमारा, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। बस इसमें आपको करना सिर्फ इतना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ कहे ना, सिर्फ आपको शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे ना, तो आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, और जब आपका कर्म नहीं बनेगा ना, तो जो घटनाएं अभी हुई है ना, वो आगे भविष्य में आपके साथ फिर से आपको नहीं मिलेगी, सुनने को, ना आपको देखने को, ना महसूस करने को, ना फील करने को। क्योंकि जब आप कर्म ही नहीं बनाएंगे, वहां से कर्म को कट ही कर देंगे, तो जो पुराना पिछले कर्मों का कोई प्रारब्ध है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में हम न्यू कर्म नहीं बनाएंगे ना, तो आगे वाले कर्म में जो हमारी सोल की जर्नी होगी, जो हमारा लेवल होगा ना, वो ऊपर उठकर होगा। क्योंकि अब हम कर्म नहीं बनाएंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमारे अच्छे प्रारब्ध कर्म बनेगी। अभी से हम अपना अच्छा कर्म बनाना शुरू करेंगे, और जो हमारे कहीं भी कोई भी बुरा कर्म हुआ है वो हमारा इस जन्म में कट रहा है, तो अब जो हमारे अच्छे कर्म है वो हमें आगे इस लाइफ में, फ्यूचर में मिलेंगे, आने वाले जन्मों में मिलेंगे। जब हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छे इंसान आएंगे हमारी लाइफ में, हमारे काम सबसे सब खुद अपने आप बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ हम अच्छा कर्म करके जाएंगे तो हमारे भविष्य में अच्छा बनेगा। आज हम देखते हैं कि जैसे हम परिवार रिश्तेदारी कहीं भी दोस्तों में ऐसे देखते हैं कि एक इंसान है,
वो बिल्कुल ढीला ढाला, कोई पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, कोई काम में भी इतना नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छे से काम करता है, दिल से काम मस्त रहता है, खुद अपने एकदम से बिना तैयारी के कोई इंसान एग्जाम देकर आता है और वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे, किसी ना किसी की मदद की थी। अगर कोई इंसान जॉब के लिए उसकी मदद की जरूरत थी, उसने उसकी मदद की, किसी को पढ़ाया होगा, किसी की जॉब लगने में मदद की होगी, कुछ ना कुछ उसने पिछले जन्म में किया होगा, जिसकी वजह से इस जन्म में उसे उसके बने हुए प्रारब्ध कर्म का फल यहाँ मिला। और ये होता है, मैंने भी लाइफ में यहाँ अपने परिवार रिश्तेदारी में देखा है कि एक इंसान जो 15-15, 20-20 सालों से उसका कोई जॉब नहीं लगा था, वो घर के कामों में जो खेती कर रहा था, और वो इंसान किसी दोस्त के कहने पे उसने एग्ज़ाम दिया अभी हाल ही कुछ 5-7 साल पहले। तो पीटीआई के जॉब की वैकेंसी निकली थी और मेरे जानकार हैं, उसने मतलब पीटीआई का उसके 10-12-15 सालों से कोई उसका कनेक्शन नहीं था पढ़ाई से, और उसका पीटीआई में सिलेक्शन हो गया। अब लोग क्या, उसका कोई पुण्य कर्म, उसका कोई प्रारब्ध कर्म जब वहाँ पका और उसे फल देने के लिए आया ना, तो उसे 15 साल की छुड़ी हुई पढ़ाई में भी उसका एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जो अभी कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म को आपको बड़ा ही सोच समझ के करना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। आपको सामने वाला कुछ भी कहे, कोई रिएक्शन नहीं देना है, तो आप अपना कर्म नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने कुछ बोला और आपने आपका दिल दुखाया और आपने उसका दिल दुखाने के लिए सामने से कुछ कह दिया, तो आपका कर्म बनेगा और वही घटनाएं फिर होगी। और वो नहीं पता वो 6 महीने बाद होगी, साल 2 साल बाद होगी या अगले जन्म में होगी, लेकिन होगा जरूर। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको ये फिर से कोई वीडियो बनाऊंगी या फिर कोई चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर से आऊँगी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो लेकर, जिसमें आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ जो आपकी लाइफ चेंज होने में, आपकी लाइफ चेंज करने में आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच।